हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 14th जेपीएससी का जो लैंग्वेज और खोटा है उसकी कक्षाएं मैं लेकर के उपस्थित होता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज तक हम लोगों ने 26 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है और उसका टॉपिक है उपन्यास, जो खोटा उपन्यास, जो कि शिष्ट साहित्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके उद्भव और विकास को देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे और इसके साथ ही ये समझने का प्रयास करेंगे कि उपन्यास किस प्रकार खोटा में उपजा पनपा और इसकी क्या प्रकृतियाँ रही हैं, प्रवृत्तियाँ क्या क्या रही हैं। चलिए इसके साथ ही आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ पाना चाहते हैं उनको क्या करना है, उनको करना है कि आपको यह जो स्कैनर दिख रहा है उस स्कैनर को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। और जो बच्चे मेरे साथ प्रत्येक दिन जुड़ते हैं उनको पता होगा कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने के पहले सिलेबस के साथ उपस्थित उपस्थित होता हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आगे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है। इससे क्या होता है कि हमारा जो डायरेक्शन है बहुत अच्छा होता है और एक बेस्ट डायरेक्शन हम लोग बढ़ पाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सिलेबस क्या क्या चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो खोटा भाषा खंड भाग क जो है पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। खोटा लोक साहित्य पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग खोटा शिष्ट साहित्य पे चल रहे हैं, उसमें हम लोगों ने खोटा साहित्य का काल विभाजन देख लिया, खोटा पद्य साहित्य पूरा का पूरा देख लिया और हम लोग स्टार्ट किए हैं खोटा गद्य साहित्य का इतिहास और विकास। उसमें हम लोग कहानी देख चुके हैं, आज हम लोग उपन्यास की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन प्रारंभ किया जाए। क्या बोल रहा है, उपन्यास के माने बताकर पढ़तर दो। वही कहने मतलब उपन्यास का मतलब बताओ और एग्जाम्पल्स के साथ बतलाओ कि उपन्यास क्या है, उसका उद्भव किस प्रकार हुआ, वो विकास किस प्रकार हुआ और क्या क्या एग्जाम्पल्स है वो आपको देना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल जेपीएससी, जितने भी जेपीएससी अभी तक हुए हैं, हर बार इससे क्वेश्चन आया है। आप यदि इसे करके जाते हैं तो 15 या 10 मार्क्स में इसके आने की संभावना प्रबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खोटा उपन्यास एगो नामजद का विधायक है। क्या बोलता है, खोटा उपन्यास जो है एक शिष्ट साहित्य की बहुत प्रसिद्ध विधा है। नामजद का मतलब बहुत प्रसिद्ध विधा है। उपन्यास ऐसन विधा है जे कोनो पात्र के विराट दर्शन करावो है। देखो यहाँ कहने मतलब क्या है कि उपन्यास ऐसी विधा है जिसमें किसी पात्र का, पात्र मतलब पात्र का विराट दर्शन होता है, मतलब उसके संपूर्ण चीजों को हम लोग बृहद तौर पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कहानी में देखते हैं, कहानी कहानी छोटा होता है, उसमें पात्र जो है खुल करके हमारे पास, श्रोता के पास या पाठक के पास उपस्थित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उपन्यास में लेखक जो है या उपन्यासकार जो है वो पात्रों को खुल करके स्वाभाविक तौर पे निकल निखरने का मौका देता है और उसे अपनी मुखर अभिव्यक्ति को साबित करने का मौका भी मिलता है, जिससे उपन्यास जीवंत बन उठता है। ठीक है, अब उपन्यास देखो क्या बोल रहा है। डॉक्टर बीपी केसरी कहलत उपन्यास ऐसन ढांगा कथा है जेकर में जिंदगी के विराट देखे गुंजाइश रहो है। क्या बोल रहा है, डॉक्टर बीपी केसरी कहते हैं कि उपन्यास जो है एक ऐसा ढांगा कहानी है। कहानी छोटा सा होता है, ढांगा मतलब बड़ी कहानी है, ऐसी बड़ी कहानी है जेकर में जिंदगी का विराट देखे के गुंजाइश रहो है। वही कहे जो पहले कि जिंदगी को विराट रूप में बृहद तौर पे दिखाने का गुंजाइश रहता है। तो उपन्यास क्या है, डॉक्टर बीपी केसरी के अनुसार ऐसा ढांगा कहानी है, मतलब ऐसी बड़ी कहानी है जिसपे पात्र खुल करके हमारे सामने उपस्थित हो पाता है। उप प्लस न्यास, नजीक प्लस थाती। उप मतलब होता है नजदीक और न्यास मतलब होता है, न्यास मतलब ट्रस्ट होता है, थाती, थाती मतलब होता है ट्रस्ट। ठीक है, माने कि व्यक्तिवादी भाव के, माने कि व्यक्तिवादी भाव के प्रधानता। ठीक है, एकर जन्म यूरोप में औद्योगिक क्रांति के मानल जा है। किले की आदमी के पास ढेरे पैसा आ गेल जेकर से सामूहिकता कर भाव सिराय गेल और व्यक्ति और पूंजीवादी भाव बढ़े लागल। यही कारण है उपन्यास लिखे के परंपरा के शुरू भेल खातिर। क्या बोल रहा है
कि इसका उपन्यास का जन्म जो है यूरोप में औद्योगिक क्रांति से माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि औद्योगिक क्रांति आता है तो आदमी के पास बहुत सारा खाली समय होता है, सामूहिकता का भाव, पैसा भी आ जाता है आदमी के पास और बहुत सारा समय भी आ जाता है और सामूहिकता का भाव खत्म होकर के एक मतलब क्या आदमी एकांत में रहने लगता है। न्यूक्लियर फैमिली से मतलब जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की ओर आ जाता है, जिससे व्यक्ति और पूंजीवादी भाव बढ़ने लगता है। आदमी का पैसा आ गया और आदमी प्राइवेसी की बात करने लगता है और व्यक्तिवादी भाव निखर के सामने आता है। इसलिए क्या होता है कि आदमी के पास बहुत लीजर समय होता है, जिससे उसको चाहिए होता है कि एक एंटरटेनमेंट का माध्यम बने रहे। तो इसके इसी दौरान उपन्यास लिखने की परंपरा चली और आदमी इस खाली समय में उपन्यास पढ़ने भी लगे। तो यही जो है औद्योगिक क्रांति के समय उपन्यास के जन्म को दर्शाता है। लेकिन खोरठा साहित्य में अलग चीज़ें हैं जो देखते हैं हम लोग। खोरठा साहित्य में लिखे की परंपरा और विकास। अब देखेंगे खोरठा साहित्य में उपन्यास लिखने की परंपरा क्या है और उसका विकास किस प्रकार हुआ है। जे रकम यूरोप में उपन्यास लिखे के परंपरा शुरू भेल, सेहे रकम अंग्रेज छोड़ला बाद भारतीय औद्योगिकरण और आर विकास वो भी शुरू हुआ है। ठीक है, विकास क्या के काज शुरू भेल। जिस प्रकार उपन्यास यूरोप में शुरुआत हुआ, उसी प्रकार जब अंग्रेज भारत को छोड़ दिए और औद्योगिकरण हुआ तो उसी से उपन्यास लिखने की परंपरा शुरू हुई और आदमी महत्व बढ़े लगल। औद्योगिक विकास हुआ और व्यक्ति की महत्वता बढ़ने लगी। एकर से एगो मध्यम वर्ग के विकास भेलै, जे उपन्यास पढ़वैया कर समाज विकसित होलै। हमने पहले ही देखें कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति की प्रधानता बढ़ जाती है और तुम्हारा जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो भी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि मध्यम वर्ग का विकास होता है, मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास के उद्भव से ही उपन्यास पढ़वैया कर समाज भी विकसित होता है। खोरठा साहित्य 1950-60 बच रहे हैं, एकरा लिखे आर पढ़े के परंपरा शुरू भेल है। अब बोलता है खोरठा साहित्य में कब आया? 1950 और 60 के दशक में उपन्यास लिखने और पढ़ने की परंपरा शुरू होती है खोरठा में। अब देखते हैं उपन्यास के एग्जाम्पल, पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या उपन्यास है, 2-3 उपन्यास को देख लेते हैं हम लोग और उसको समाप्त करेंगे। उपन्यास क्या पढ़ता है? पहला है भगजोगनी। सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम यदि ले सकते हैं उपन्यास के मामले में तो भगजोगनी। ये विश्वनाथ सुंदर राज के द्वारा लिखा गया है। ये उपन्यास 70 के दशके के लिखल हलय, मकिन छपल ढेरी पे छू। भगजोगनी जो है 1970 के ही डिकेड में लिखा गया है। ठीक है, लेकिन लिखा गया बाद पहले ही, लेकिन छपा है बहुत पीछे। वैसे कहानी क्या है? एकर में गांव एक जमींदार और शोषण की कहानी ढेर छपल है। अब इसमें क्या है कि इसमें गांव के जमींदार और उसके शोषण की कहानियां बहुत छपी हैं। जमींदारी प्रथा बादो जमींदारी ना सिराय है। बोलते जमींदारी प्रथा तो खत्म हो गई हमारा भारत भारत आज़ाद होते ही, लेकिन जमींदारी नहीं सिराया। जमींदारी खत्म नहीं हुआ, जमींदारी प्रथा तो खत्म हो गई लेकिन जमींदारी नहीं सिराया। अब क्या बोल रहा है आगे? ये उपन्यास एगो मुख्य पात्र है कब? एगो जमींदार और अकर शिकार, एगो किसान और अकर बेटी छुआ भगजोगनी। अब बोलता है इस उपन्यास का जो मुख्य पात्र है एक जमींदार है और उसके शिकार हुआ एक किसान और उसकी बेटी छुआ, छुआ बेटी छुआ मतलब बेटी लड़की बच्ची भगजोगनी। अब क्या है कि जो जमींदार है भगजोगनी के अपन हवस के शिकार बनल, उसको अपना हवस का शिकार बनाया। भगजोगनी फांसी लगा के मर जाए। जब हवस का शिकार बनती है भगजोगनी तो उसे सह नहीं पाती है, फांसी लगा के मर जाती है। फिर गाँव के लोग जमींदार के खिलाफ उतर जाहत। अब क्या है कि बहुत पहले, इसके पहले जो उपन्यास है कहानी देखते हैं इसमें क्या है कि जमींदार के शोषण की बातें भी दिखाई जाती हैं, लेकिन उसका कोई समाधान की बात नहीं दिखाई जाती है। लेकिन भगजोगनी एक अलग प्रकार का उपन्यास है जिसमें जमींदार के शोषण की बात तो है ही, भगजोगनी के साथ शोषण तो होता है, उसके साथ गलत काम किया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है और वह मर जाती है। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। इसके साथ ही क्या होता है, गाँव वाले जमींदार के खिलाफ उतर जाते हैं। ये एगो दुखांत उपन्यास है। अब क्या है कि एक दुखांत उपन्यास व्यक्ति भगजोगनी मर जाती है। भाषा शैली सरल और सहज है, इसमें बहुत सरल सहज है। उपन्यास खिलाफ लड़ाई के जीते बादे पाठक के मन में एगो आशावादी भाव भर जाए। हम क्या बताएं कि इसमें गाँव के लोग जमींदार के प्रति अपना आक्रोश दिखाते हैं, उसके विरुद्ध उतर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आप जब अंत में पढ़ते हैं ऐसे तो पाठक के मन में एक आशावादी भाव जगता है कि शोषण के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। ठीक है, और दूसरा उपन्यास शायर सरगट है, जिसे डॉक्टर ए के झा जी ने 1984 में
अपनी तितकी पत्रिका में लिखा था। ठीक है, 1984 में तितकी पत्रिका में डॉक्टर झा जी ने लिखा था। इसमें क्या है, मेन कथा इसमें अंग्रेजी राज और अगर भारतीय सरकारी शासन व्यवस्था का की तुलना करी गई है। तो अंग्रेजी राज्य में किस प्रकार शोषण होता था और भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें भी उसमें भी किस प्रकार शोषण है, तो उसके बीच तुलना करी गई है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर एक है जिंदगी टोह उपन्यास, चितरंजन महतो चित्रा जी के इसको पहला खोटा का उपन्यास भी माना जाता है, जिंदगी के टोह को, जिंदगी की राह, जिंदगी की टोह मतलब जिंदगी की राह। सबसे पहली छपल उपन्यास, सबसे पहली छपी उपन्यास है। ये एगो परमे कथा उपन्यास लागा है, जकर नायक नायिका है राजेश और सविता। क्या बोल रहा है कि यह एक जो है वो प्रेम की कथा का उपन्यास है। इसकी नायक नायिका कौन है, राजेश है और सविता है। रांची में पढ़े घड़ी दुइयो प्रेम प्रसंग शुरू भेल। मतलब रांची में पढ़ने के समय दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। दुइयो एक ही जात के हल है, दोनों एक ही जात का था। राजेश और सविता का प्रेम साचा और पवित्र हल है, काम वासना ना है। बोलता है कि राजेश और सविता की जो प्रेम है वो साचा मतलब सच्चा था और पवित्र था, कोई काम वासना नहीं थी। ठीक है, मकिन मकिन मतलब लेकिन सविता के बिहार उनकर घर वाला दोसर लड़का से कर दिल है और राजेश खुल्लम खुल्ला विरोध ना ही करे पारल है। अब क्या बोल रहा है, लेकिन प्रेम तो था ही दोनों में, बहुत अगाढ़ प्रेम था, दोनों सेम कास्ट के भी थे और उनकी काम वासना ना होकर के सच्चा प्रेम था। लेकिन इसके बावजूद भी सविता की शादी उनकर उनका घर वाला मतलब उनके घर वाले दूसरे लड़का से कर दिया और राजेश जो है खुल्लम खुल्ला इसका विरोध नहीं कर पाया। ठीक है, आगे क्या होता है, दोसर दने बिहाग बादो दुइयो एक दूसरा के भूले ना पार लाए। अब दोनों इसके आगे क्या कि शादी के बाद भी एक दूसरे को प्रेम नहीं भूल पाया और मिले खातिर ना छोड़ला। शादी हो गई, एक दूसरे को भूल नहीं पाया और इसके बाद भी वो शादी के बाद भी वो दोनों मिलने लगे। दोनों मानसिक द्वंद्व में पड़ रहा हत और जिंदगी टोह माने जिंदगी खोज चलते रहे। अब है कि दोनों शादी तो कर लिया, एक दूसरे के साथ भी नहीं है, जिससे उनकी मानसिक द्वंद्वता तो चलती रही और इसके साथ ही जो शीर्षक है उपन्यास का जिंदगी टोह मतलब जिंदगी की खोज में वो चलते रहे। अब बोलता है क्या है, एक भाषा शैली सहज आर सरल है, जे पाठक के मगजे छेद कर दे है। बोलता है इसकी भाषा शैली इतनी अच्छी है कि पाठक पढ़ता है तो उसके मगज में छेद हो जाता है। छेद में कहने मतलब इसके कि पाठक के मस्तिष्क में धस जाता है। इस प्रकार की शैली है, इस प्रकार की कहानी है जो पाठक के दिमाग में छेद कर देता है, उसके झंझोर देता है पाठक के दिमाग को। ये लेकिन एगो दुखांत नाटक है इसके वजह से। अब देखते हैं उपन्यास की प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं। तो खोटा उपन्यास की प्रवृत्ति उतना साफ साफ पता ना चल है, मतलब उतना साफ साफ तो पता नहीं चलता है कि क्या प्रवृत्ति है, मकिन देखल जाए पारे तो एक प्रवृत्ति है सामाजिक समस्या, उग्रवाद, शोषण और परमे कथा। क्या बोलता है, क्या प्रवृत्ति है, सामाजिक समस्या है, उग्रवाद है, शोषण है और प्रेम की कथा है। जिंदगी के टोह में जहाँ बेमेल बिहा और प्रेम के देखल गेल है, तहीं वहीं मतलब भगजोगनी में सामाजिक समस्या को होता है। जिस प्रकार जिंदगी के टोह में बेमेल विवाह और प्रेम को दिखाया गया है, उसी प्रकार भगजोगनी में सामाजिक समस्या को दिखाया गया है। ठीक है, ये प्रवृत्तियाँ रही हैं। हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष में क्या है, मायर कूट के दौड़ भाग कर जिंदगी में बोड़ स्थानीय उपन्यास के पढ़वैया कम भे गेल, से खातिर बढ़ावे के दरकार है। बोलता है कि आजकल जो मॉडर्न टाइम है दौड़ भाग की जिंदगी, किसी का समय नहीं है पढ़ने लिखने का, इसके चलते जो है उपन्यास की जो प्रासंगिकता है वो कम और उसको पढ़ने वाले भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन तो हमें क्या करना चाहिए कि इसको बढ़ाने का प्रयास करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। और जिनको यह डिस्कशन बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। और जिन बच्चों को इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ चाहिए उन्हें क्या करना है, आपको जो स्क्रीन पे स्कैनर दिख रहा है उसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है @JPC रैंक 71 प्रशांत राज 05। तो चलिए आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।